आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सारी महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह को। और मैं आप सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ जो आपने पिछले 2 वीडियोस को इतना ज़बरदस्त और इतना प्यारा रिस्पांस दिया, और आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और मैंने उनसे कहा मैं एक यहूदी हूँ और मैं यीशु मसीह को नहीं मानता। और उन्होंने कहा क्यों, यीशु मसीह भी यहूदी है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते। और जब मैंने उन लोगों को जाना तो मैंने 2 चीज़ें उनमें नोटिस की। उन्होंने मेरा अटेंशन उनकी तरफ खींच लिया। ऐसा क्यों कि मुझे ये सब पहले किसी ने बताया नहीं, ना मेरे जानने वालों ने, ना मेरे फ्रेंड्स ने, ना मेरे परिवार वालों ने, और यहाँ तक ये बात किसी को मालूम भी नहीं थी। एक सबसे बेस्ट सीक्रेट जो रखा गया है ज्यूश लोगों में। मेरी परवरिश हुई है सफारटिक ज्यूश फैमिली में। मेरी फैमिली बेबीलोन के रहने वाले हैं, और मेरे माँ का परिवार सफारटिक ज्यूश है, और मेरे पापा स्पेन से है। मेरी माँ मुझे और मेरे भाइयों को पकड़ के सिनेगॉग में लेके जाते थे। हम बहुत कुछ करते थे वहाँ पर, और लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत दूर था। स्कूल में हम स्टडी करते थे ओल्ड टेस्टामेंट को, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक। हम स्टडी करते थे हमारे लोगों के इतिहास का, हम हमारे लिटरेचर का स्टडी करते थे। हम उन सारी चीज़ों का स्टडी करते थे जो एक यहूदी को जानना ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं। और मेरी मिलिट्री सर्विस होने के बाद और मैंने निश्चय लिया दुनिया घूमने का, साउथ ईस्ट एशिया जाने का निश्चय किया था, क्योंकि बहुत सारे इजरायली वहाँ पर ही जाते हैं और मुझे भी जानना था कि वहाँ के लोग एक्चुअली क्या बिलीव करते हैं। और मैं एक्सपोज कर रहा था हिंदू और बुद्धिज़्म लिटरेचर को, और मुझे वहाँ पर कुछ मिला, और मैंने ये जाना और मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर एक आत्मिक रियलिटी है। पर जो आत्मिक वास्तविकता मैंने वहाँ पर देखी वो बहुत ही डरावनी और नकारात्मक और डार्क थी। और मैंने ये सफ़र ख़त्म किया होलैंड में, और मैं वहाँ पर मर्चेंडाइज सेल करता था पैसों के लिए। और वहाँ मैं एक यंग उत्साही ग्रुप से मिला जो विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह में। और मैंने उनसे कहा मैं एक यहूदी हूँ और मैं यीशु मसीह को नहीं मानता। और उन्होंने कहा क्यों, यीशु मसीह भी यहूदी है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते। और जब मैंने उन लोगों को जाना तो मैंने 2 चीज़ें उनमें नोटिस की। उन्होंने मेरा अटेंशन उनकी तरफ खींच लिया, और मैं बहुत ही क्यूरियस हो गया। पहली चीज़ ये कि पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं देखना चाहता था कि ये किस तरीके से ज़िंदगी में काम करता है, कि हम रोज़ प्रार्थना करें और हम परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना में बात करें जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो ये एक विदेशी माइंडसेट लगता है एक जोश आदमी को। तो उस फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम प्रार्थना करना पसंद करोगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो मेरे फ्रेंड मिजवा ने मुझे एक पेज दिया पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, वो मुझे पेज मुझे दो, मैं पढ़ूंगा। और दूसरी चीज़ जिससे मैं बहुत शॉक हो गया, उस पेज में कई सारे पैसेजेस जो थे वो काफ़ी सिमिलियर थे यहूदी स्क्रिप्चर से। जिन पैसेजेस को मैं जानता था उनसे मैं फेमिलियर था। स्कूल में हम कई सारे चैप्टर्स को स्टडी करते थे और स्किप कर देते थे क्योंकि अदर पैसेजेस की तरह। पर उन्होंने मुझे ऐसे पैसेजेस रेफर किए जो जिसे वो कहते थे प्रॉफिटिक और मसाइनिक, जो मसीहा को दर्शाते हैं। मैं तो अचंभित हो गया यार। मैंने उनसे कहा दोस्तों तुम ये सब कैसे जानते हो, ये हमारा है, ये हमारे यहूदी स्क्रिप्चर से। उन्होंने मुझसे कहा नहीं, पूरी बाइबल एक ही किताब है। मैंने उनसे कहा बाइबल मेरे भी पास है, लेकिन मैंने आज तक न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ा। और मैंने डिसाइड किया चेक करने का। तो मैं पढ़ने लगा यहूदी स्क्रिप्चर्स को, और मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर भी वही पैसेजेस है जो यहूदी हिब्रू स्क्रिप्चर्स में है, कि मसीहा कब आएगा और मसीहा क्या करेगा, और मसीहा के बारे में कि हम उसे कैसे पहचाने। ये पढ़ने के बाद मैं काफ़ी क्यूरियस हो गया, और मैंने अपने आप से कहा कि मुझे नया नियम पढ़ना है। तो मुझे एक न्यू टेस्टामेंट यहूदी लैंग्वेज में मिली, पर हर मॉर्निंग में मैं सिर्फ उसे देखता था और वहाँ से चला जाता था और अपने कामों में लग जाता था। तो फाइनली मैंने अपने आप से कहा कि एरेज तुम हिपोक्रेटिक हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय है और तुम पढ़ लेते हो हिंदू राइटिंग्स को और बुद्धिस्ट राइटिंग्स को, लेकिन जब यीशु की बात आती है तो तुम अवॉइड करते हो। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया कि पहली बात कि सब कुछ इज़राइल में हुआ था। वो ग्रो हुए इज़राइल में। मैंने इससे पहले और कभी भी नहीं मैंने सुना था नासरत के यीशु के बारे में। पहले कभी न्यू टेस्टामेंट नहीं देखा था, और मुझे उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने क्या किया। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है क्योंकि हमारे परिवार की जो पहली पीढ़ी है गलील के समुद्र के पास ही रहते हैं, और मैं मेरे बचपन में वहाँ पर कई बार गया। मैंने फ़िशिंग की, स्विमिंग की, वहाँ पर मैंने सब इन्जॉय किया। लेकिन
मैंने वहाँ पर उस समय कभी नहीं जाना कि यीशु मसीह और उनके चेले वहाँ पर आते थे। इस घटना से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि यीशु मसीह सबसे बेस्ट छुपा के रखा हुआ सीक्रेट है ज्यूइश लोगों में। मैंने बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है जो आज तक हमारे ज्यूइश लोगों के साथ है, पर यीशुआ अलग है। उनकी तरफ मुझे एक चीज़ काफ़ी आकर्षित करती है कि लोगों का फेवर पाने के लिए कोई वो चीज़ नहीं करते। तो मैंने स्टार्ट कर दिया कंपेयर करना हिब्रू स्क्रिप्चर्स को कि जो भविष्यवाणियाँ हैं मसीहा के बारे में कि हम मसीहा को कैसे पहचानें, और ये सारी बातें पूरी होती है यीशुआ की नए नियम में। और सबसे अद्भुत बात जो मैंने स्टडी और कंपैरिजन किया था वो मैच हो गया और मैं मान गया, पहले मेरे दिमाग में, इसके बाद मेरे दिल में, कि यीशुआ ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है हमारे लोगों का। और इसके बाद मैंने अपने आप में कई सारे बदलावों को देखा। अब मुझ में काफ़ी ज़्यादा भूख थी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। परमेश्वर के वचन जो है हिब्रू स्क्रिप्चर्स और नया नियम। मैं सोचता हूँ कि मैं पहला यहूदी व्यक्ति हूँ अपोस्टल पॉल के समय से लेकर अब तक जिनके बारे में मैंने नए नियम में पढ़ा है। मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं कि तुम वापस इज़राइल में जाओ और ये सारी बातें बताओ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने पड़ोसियों को। उन सब को बताओ जिनसे तुम मिलोगे इस महान खोज के बारे में कि यीशुआ सिर्फ अन्य जातियों का मसीहा नहीं है बल्कि वो हमारा भी मसीहा है। और जब मैं यीशुआ की राह पर चलने वाला बना और इसी के साथ साथ मैं एक पूरे आनंद से भर गया था, लेकिन इसी के साथ मुझे एक अर्जेंसी भी थी कि मुझे अपने कि कैसे आज तक कभी किसी ने मुझे इस बारे में बताया नहीं, ना मेरे परिवार वालों ने, ना मेरे फ्रेंड्स ने, ना मेरे पड़ोसियों ने, ना मेरे लोगों, ना कोई जानता है और ना कोई बताता है। और मुझे काफ़ी स्ट्रांगली महसूस हुआ कि मैं जाऊँ और अपने लोगों को बताऊँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दूँ। मैंने अपने पापा से कहा कि यीशुआ ही मसीहा है और सभी ने यह सहमति दी कि किसी फैशन या किसी प्रकार से मैंने अपना दिमाग खो दिया है। और उन्होंने मेरी मीटिंग अरेंज करवाई सिटी के चीफ साइकेट्रिस्ट से, और उन्होंने चीफ साइकेट्रिस्ट ने क्लियरली फॉर्मली डिक्लेयर किया कि मैं समझदार हूँ। और मैंने उनसे कहा कि ये बात आप पेपर पर भी लिख के दो। और मेरी माँ के परिवार ने मेरी मीटिंग अरेंज करवाई रब्बी के साथ, और उस रब्बी ने मेरे माँ से प्रॉमिस किया था कि वो साबित करेंगे कि यीशुआ मसीहा नहीं है। और ये मीटिंग होने से पहले ही उस रब्बी ने मेरी माँ को कॉल किया और उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल करवा दी। और इस ग्रेट जॉय में मैंने ढूंढा कि और विश्वासी लोग कहाँ पर है, और मुझे एक जगह दिखी जहाँ पर यहूदी विश्वासियों की बातचीत होती है। और मैंने वहाँ जाना शुरू किया और मैंने उनसे कहा कि मैं परमेश्वर का वचन स्टडी करना चाहता हूँ, कि यहाँ पर कुछ ऐसा बाइबल स्कूल और बाइबल कॉलेज है जहाँ पर मैं जाकर अपना टाइम इन्वेस्ट कर बाइबल सीख सकूँ। और उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने अपनी डॉक्टर स्टडीज़ कंप्लीट की यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके बाद मैं मेरे वाइफ और मेरे बच्चों के साथ इज़राइल में वापस आया। और मुझे मालूम था कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उन्हें सर्व करूं, बट एक्चुअली मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ पर करूं। और मुझे आज भी एकदम ताजगी के साथ याद है कि यीशुआ को जब मैंने जाना था और एक गहरी इच्छा स्टडी करने के लिए हिब्रू स्क्रिप्चर्स को, नहीं मालूम था कि कैसे करूँगा। और मैंने काफ़ी स्ट्रांगली महसूस किया कि ज़रूरत है कि मैं जाऊँ और इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करूँ इजरायली विश्वासियों के लिए, यहूदी और अरब दोनों के लिए, कि वो परमेश्वर के वचन को स्टडी करे हिब्रू में, और ये सही समय आने पर होगा। और इसी के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया है।